Hello everyone, welcome to this channel Grow and Shine. Today we will continue the story Katie Walks Again from Ratna Sagar Focus English class. Here you will get word to word or line by line English to Hindi translation or explanation. Clover admitted afterwards that she never was so frightened in her life as this moment. क्लोवर यहाँ एडमिट करती है, एक्सेप्ट करती है कि इससे पहले वो कभी इतना ज़्यादा डरी नहीं थी. फ्राइटेंड मीन्स डरना. वो कभी इससे ज़्यादा इतना भयभीत नहीं हुई थी इस मोमेंट में जितना वो फील कर रही थी. कैटी फॉरगेटिंग हर वीकनेस, और कैटी अपनी जो वीकनेस थी वो भूल जाती है, कमज़ोरी अपनी भूल जाती है. लेट्स गो पापाज आर्म्स एंड एब्सोल्युटली रेन टुवर्ड द सोफ़ा. और वो अपने फादर जो हैं अपने पापा के आर्म से निकल कर अपनी वीकनेस भूल कर और दौड़ पड़ती है किस साइड? सोफ़ा की साइड. सोफ़ा की तरफ वो दौड़ पड़ती है. ओह कज़न हेलन, डियर डियर कज़न हेलन, शी क्राइड. शी यहाँ कैटी की बात हो रही है. कैटी यहाँ क्राई करते हुए हेलन को आवाज़ लगाती है, ओह डियर कज़न हेलन. देन शी टम्बल डाउन बाय द सोफ़ा समहाउ. और वो किसी तरह सोफे से उस टाइम लड़खड़ा जाती है. द टू पेयर्स ऑफ आर्म्स and the two faces met, and for a moment or two not a word more was heard from anybody. और इस तरीके से दो हाथ, दो फेस एक दूसरे के सामने आते हैं, यानी कि कज़न हेलन जो थी वो और कैटी एक दूसरे के सामने आते हैं, और वो एक दूसरे के से मिलने के बाद एक सिंगल वर्ड नहीं बोल पाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर शांति सी हो जाती है. अ परफेक्ट हबब ऑफ क्वेश्चंस एंड एक्सक्लेमेशन बिगेन. और यहाँ पर शुरू होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की बाढ़. तो एक दूसरे से वो काफ़ी सारी बातें करते हैं, एक दूसरे को काफ़ी सारा एक्सक्लेम करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं. कज़न हेलेंस गोइंग टू स्टे देयर 3 weeks दिस टाइम, इजंट दैट नाइस? आस्क्ड एल्सी. एल्सी यहाँ पर पूछती है कि जो कज़न हेलन है वो यहाँ पर 3 हफ्तों के लिए रुकने वाली है, क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है? वाइल क्लोवर एंशियसली क्वेश्चन, आर यू श्योर दैट यू डिडंट सस्पेक्ट? तो यहाँ पर जो क्लोवर है वहाँ पर क्वेश्चन करती है एल्सी से कि क्या तुम बिल्कुल श्योर हो, तुम्हें बिल्कुल भी शक नहीं है? नॉट अ बिट, बिल्कुल भी नहीं. नॉट अ लीस्ट टाइनी वीनी माइट, क्या बिल्कुल भी नहीं? नो इंडीड नॉट एट लीस्ट, नॉट द लीस्ट, नहीं बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा भी नहीं. हाउ कुड आई सस्पेक्ट एनीथिंग सो परफेक्टली डिलाइटफुल, मैं कैसे शक कर सकती थी? इतने परफेक्टली डिलाइटफुल, इतने अच्छे से तुम लोगों ने सब कुछ सरप्राइज प्रिपेयर किया. एंड सेइंग दिस कैटी गेव कज़न हेलन अ रैप्टोरियस किस. और ये कहते हुए जो कैटी है वो काफ़ी भावुक हो जाती है और वो हेलन को एक रैप्टोरियस, एक खुशी से जो है किस करती है. सच अ शॉर्ट डे दैट एज दैट सीम्ड. और वो दिन ऐसा लग रहा था काफ़ी छोटा हो गया था. देयर वॉज सो मच टू सी, और उस दिन बहुत कुछ देखने को था. टू आस्क अबाउट, पूछने के लिए था. टू टॉक ओवर, और बहुत बात करने के लिए चीज़ें थी. दैट द आवर्स फ्लू एंड इवनिंग ड्रॉप्ड अपॉन दैम ऑल लाइक अनदर ग्रेट सरप्राइज. और लेकिन दिन काफ़ी छोटा लगने लग गया था, तो ऐसा लगा कि शाम बहुत जल्दी आ गई है किसी और अन्य सरप्राइज के साथ. कज़न हेलन वॉज परहैप्स द हैप्पीएस्ट ऑफ द पार्टी. कज़न हेलन जो है शायद पार्टी में सबसे ज़्यादा खुश होने वाली थी. सबसे ज़्यादा खुश जो थी वो पार्टी में कज़न हेलन थी. Besides the pleasure of knowing Katy to be almost well again, she had the additional enjoyment of seeing for herself how many changes for the better had taken place during the 4 years among the little cousin she loved so much. कैटी के फिर से लगभग ठीक होने की खुशी के अलावा हेलन को ये देखकर भी काफ़ी खुशी मिल रही थी कि इन 4 सालों बाद, इन 4 सालों में उससे काफ़ी कुछ बेहतर और बदला हुआ नज़र आया. और उसके जो छोटे कज़न्स थे, जो भाई बहन थे, उसको भी वो काफ़ी दिनों बाद देख रही थी और उनमें भी काफ़ी बदलाव आए थे जिनसे कि वो काफ़ी प्यार करती थी. डियर कैटी, शी सेड अ डे और 2 आफ्टर हर अराइवल. हेलन को जब आए हुए तो 1-2 दिन हो गए तो उसने बोला, डियर कैटी, दिस विजिट इज़ अ ग्रेट प्लेजर टू मी. ये जो विजिट है मेरा इस बार का वो काफ़ी ज़्यादा सुखमयी है, काफ़ी ज़्यादा खुशी वाला है. इट इज़ सच अ कॉन्ट्रास्ट टू द लास्ट आई मेड. और ये बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट है. कॉन्ट्रास्ट मतलब कि किसी चीज़ से बिल्कुल विपरीत होना. लास्ट टाइम वो जब आई थी उससे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ये वाला विजिट. सो व्हेन यू वर सो सिक एंड एवरीबडी सो सैड,
यानी कि जब वो लास्ट टाइम आई होगी तो उस टाइम पे क्या वो बता रही है कि जब तुम बहुत ज़्यादा बीमार थी, वो कैटी से ये बात करी कि तुम तब बहुत ज़्यादा सिक थी, बीमार थी, एंड एवरीबॉडी वॉज सो सैड। और उस टाइम पे हर कोई जो है काफ़ी ज़्यादा सैड था। डू यू रिमेंबर? और ये बोलते हुए वो उनसे पूछती है कैटी को कि क्या तुम्हें ये बात याद है? Indeed I do, and how good you were and how you helped me. I shall never forget that. और कैटी हाँ रिप्लाई करती है, हाँ वास्तव में मुझे सब कुछ याद है, और कितनी अच्छी थी तुम, और तुम लोगों ने मुझे कितना सपोर्ट किया था, मेरी कितनी हेल्प की थी। आई शैल नेवर फॉरगेट दैट, मैं ये चीज़ें कभी नहीं भूल पाऊंगी। आई एम ग्लैड बट वट आई कुड डू वॉज वेरी लिटिल। मुझे बहुत गर्व है, मुझे बहुत खुशी है, बट मैं क्या कर सकती थी, जो भी मैंने किया वो बहुत ही कम था। यू हैव बीन लर्निंग बाई योर सेल्फ ऑल दिस टाइम। और तुम ही थी जिसने सब कुछ सीखा अपने आप। तो यहाँ पर हेलेन जो है वो कैटी को ही जो है काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रही है, उसको ही क्रेडिट दे रही है कि वो भाई अपने आप ही सीख रही थी सारी चीज़ें, और उसने ही सफ़र किया सारा कुछ। And Katie darling, I want to tell you how pleased I am to see how bravely you have worked your way up. I can perceive it in everything. In Papa, in children, in yourself. You have won the place of being to everybody the heart of the house. प्रिय कैटी, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि ये देखकर मुझे बहुत खुशी है कि तुम कितनी बहादुरी से तुमने इतना काम किया। मैं इसको हर चीज़ में देख सकती हूँ, पापा में, बच्चों में, और तुम्हारे अंदर, कि तुमने किस तरीके से सबका दिल जीत लिया। यहाँ कैटी को बेसिकली हेलेन जो है वो उसकी बहादुरी के लिए, उसकी ब्रेवरी और उसके पेशेंस के लिए जो है प्रेज़ कर रही है, उसकी तारीफ़ करती है। और कैटी का इस पर रिप्लाई क्या होता है, पढ़ते हैं आगे। Oh dear cousin Helen, don't, said Katie, her eyes filling with sudden tears. और यहाँ पर कैटी इतनी तारीफ़ें सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं, और वो हेलन को स्टॉप करते हुए कहती है, ओह डियर कज़न हेलन, डोंट, प्लीज़ इतनी तारीफ़ें मत करो। सो आई हैवंट बीन ब्रेव, नहीं मैं इतनी बहादुर नहीं थी। यू कांट थिंक हाउ बैडली आई समटाइम हैव बिहेव्ड, और तुम्हें नहीं पता कि कितनी बार मैंने बहुत ही ज़्यादा बैड बिहेव किया था। इट्स टू डिलाइटफुल टू हैव यू प्रेज मी, और ये बहुत ही खुशी की बात है कि तुम मेरी अभी भी इतनी तारीफ़ कर रही हो। बट यू मस्ट नॉट, बट तुम्हें बिल्कुल भी मेरी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है या नहीं करना चाहिए। आई डोंट डिज़र्व इट, मैं बिल्कुल भी इसे डिज़र्व नहीं करती हूँ। ऑल्दो शी सेड शी डिडंट डिज़र्व इट बट कैटी डिड। सो यहाँ पर कैटी जो है वो नहीं मानती है कि वो डिज़र्व करती है, बट ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि कैटी ने बोला तो है कि वो डिज़र्व नहीं करती है ये तारीफ़, बट एक्चुअल में वो डिज़र्व करती है। तो आप लोग सोचिए कि क्या वो सच में डिज़र्व करती है। एक्चुअल में ये स्टोरी जो है वो एक एक्सट्रैक्ट है, दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट कैटी डिड। तो व्हाट कैटी डिड जो है वो एक प्रॉपर नॉवल है जो कि ऑथर ने लिखा है। ऑथर का नाम है सुजैन कुलीज। तो यहाँ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, ये स्टोरी फिनिश होती है, और इसके क्वेश्चन आंसर एंड कॉम्प्रिहेंशन हम इन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।